हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक रूल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरली अगर आपसे ये कहा जाए आपने हाई स्कूल एग्ज़ाम दिया, तो समझिए बात को, जो हाई स्कूल का टोटल मार्क्स होता है, नंबर होता है, कितना होता है, 600 होता है। 600 का उसका टोटल पूर्णांक होता है। अगर आपको इस एग्ज़ाम में मान लीजिए 360 नंबर आपको प्राप्त हो गए, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में आपने पाया 360 नंबर, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कितना परसेंट आपका बना, प्रतिशत कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जो अंक आप पाए हैं उसको आप ऊपर लिखेंगे, अगुणे 100 करेंगे और कितने में आप पाए हैं, पूरे 600 में, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 6 6 के 36, तो कितना आपका बना, 60%। तो दो तरीका हो गया। आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम देकर आया, आपके घर वाले या कोई फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि भाई आपका कितना अंक मिला है, आप कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो आप बताएंगे कि मैंने हाई स्कूल में 360 अंक प्राप्त किया है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि बताइए कितने परसेंट आप पाए हैं, तो आप बताएंगे कि मेरा भाई 60% बना है। तो कैसे फाइंड कर पा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम आप देने गए थे वो टोटल पूर्णांक जो था एग्ज़ाम का 600 था, 600 में से आपने कितना अंक पाया, 360। उसके बाद में 360 अंक का आप परसेंटेज निकाल लिए, कितने में, 600 में, तो आपका कितना परसेंट बना, 60% बना। इसी तरह अगर आपसे इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाए तो देखिए इंटरमीडिएट का जो टोटल पूर्णांक होता है कितने का होता है, 500 का। अब इस 500 में से देखिए आप पा गए 250 नंबर। 250 नंबर अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछे तो क्या लिखेंगे, 250 ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 कितने में पाए हैं, टोटल आप नीचे कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, तो कितना आपका बना, 50%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। परीक्षा पर आधारित प्रश्न को बताने से पहले ये कुछ बेसिक था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बात को आप समझ गए हैं तो देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है और बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। आपने एक परीक्षा दिया, उस परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है, कन्फ्यूजन होता है इसको देख लीजिए, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो 70% लड़के उत्तीर्ण हो गए मतलब पास हो गए। तो बताइए टोटल कितने स्टूडेंट रहे होंगे क्लास में, 100% रहे होंगे। इसमें से कितने परसेंट लड़के पास हैं, बताइए 70%। तो फेल कितने होंगे, 30% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बेसिक रूल है कि भाई 100% में से 70% लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं और 30% लड़के क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब बताइए, देखिए 70% लड़के तो पास हो गए और 30% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। आगे दिया हुआ है कि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 150 जो लड़के थे वो फेल हो गए हैं। तो यही 30% जो होगा ना, 30% जो लड़के फेल हैं कितने के बराबर हैं, 150 लड़के फेल के बराबर होंगे। तो 1% अगर यहाँ से हम निकालें तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा, 3 पजे 15। 1% कितना आएगा, 5 के। तो अगर पूरे हम 100% की बात करेंगे तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5 गुणे 100 बराबर कितना, 500। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, तो परीक्षा में कुल लड़के 500 उपस्थित थे। तो ऐसे प्रश्न को आप बना लेंगे, बहुत आसान है आपको। तो आइए दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को आपको पढ़ना है और बहुत आराम से करना है। देखिए किसी परीक्षा में
ए ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक सोचना है। देखिए, एक परीक्षा में ए ने कितना अंक प्राप्त किया है बताइए, 54 अंक प्राप्त किया है जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो आपसे पूछ रहा है टोटल पूर्णांक, तो पूर्णांक आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इस सवाल को समझने के लिए यहाँ पर समझिए हाई स्कूल वाले एग्जाम वाले कंसेप्ट से कि आपका हाई स्कूल का जो टोटल पूर्णांक था कितना था, 600। कितना है पूर्णांक, 600, जिसमें से आपने 360 अंक प्राप्त किया था। 360 अंक क्या किए थे, प्राप्त किए थे। तो अगर आपसे परसेंटेज की बात हम पूछे थे तो परसेंटेज बराबर कितना था, जो अंक प्राप्त किए थे गुणे 100 बटे कितने में, 600 में। तो आप बताइए यहाँ से परसेंटेज निकाल लिए थे, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 के 36, कितना निकल के आया था, 60%। तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया था, 60%। अब अगर यहाँ पर इस रूल से देखिए तो परसेंटेज में देखिए अंक गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा कितना, पूर्णांक। अब बताइए परसेंटेज आपको दिया है कितना, 72%, और अंक कितने अंक पाए हैं आप, 54 गुणे 100, और पूर्णांक आपसे पूछ रहा है x कि परीक्षा कितने अंकों की थी। तो यहाँ से क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, x बराबर 54 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 72। तो देखिए 9 छके 54 और 9 आठे 72, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 75। तो इसका आंसर आ जाएगा 75 अंक। तो मतलब कैसे आपको सोचना था इस प्रश्न में, कुछ नहीं सोचना था, बस ये बेसिक रूल सीखना है कि जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रतिशत की हम बात करें कि कितना परसेंट बनेगा, तो आप जो प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक गुणे कितना, 100 बटे टोटल पूर्णांक, यही लिख रहे थे। तो इसमें बताइए कि इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर आपसे पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक की बात कर रहा है, तो जो अंक आप पाए हैं उसको ऊपर लिखें गुणे 100। अब बताइए नीचे कितना करेंगे, कितने प्रतिशत है, 72, तो 72 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 अंक प्राप्त किया उस परीक्षा में। तो इस प्रश्न को समझ गए हैं, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ें कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत। बहुत आसान है, आपने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आपने 22 अंक प्राप्त किया, बहुत आसान है, 22 अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब देखिए 22 अंक जब आप प्राप्त किए हैं और जो टोटल एग्जाम है वो कितने का है, 25 है। जैसे इसे बेसिक समझिए कि आपसे एक एग्जाम कराया गया और वो टोटल पूर्णांक था उस परीक्षा का 25 अंक था। अब बताइए 25 में से आपने 22 अंक प्राप्त किया, तो बताइए उस अंक का कितना प्रतिशत हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना अंक प्रतिशत हुआ, तो आपने कितना अंक प्राप्त किया है बताइए, 22 अंक प्राप्त किया है, बटे कितने में प्राप्त किया है, 25 में, गुणे 100। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88% आपने अंक प्राप्त किया। जैसे आप हाई स्कूल में आप अपना परसेंटेज बता रहे थे, वही प्रश्न सेम टू सेम है। आपको बस ये ध्यान देना है कि टोटल पूर्णांक कितने का है और उस पूर्णांक में आप कितने नंबर अर्जित किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो जो अंक आप प्राप्त किए हैं उसको आप ऊपर लिखेंगे गुणे 100, और कितने में प्राप्त किए हैं उससे अगर भाग देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। एक एग्जाम कराया किसी एग्जामिनर ने, तो एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से जो पेपर हुआ वो टोटल पूर्णांक उसका कितना था, 25 था, उसमें से 22 अंक उसने प्राप्त किया। स्टूडेंट ने 22 अंक प्राप्त किया। तो पूछ रहा है विद्यार्थी के अंकों का परसेंटेज आप बताइए। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे कि देखिए जो अंक प्राप्त किया उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में कितने में प्राप्त किया है, 25 में गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 88% आ जाएगा। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं।
इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत आराम से करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, गजनी ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक का 450 थे। उसे कितने अंक प्राप्त हुए? आपसे ये पूछ लिया है कि जो मैक्सिमम नंबर था वो कितना था, 450 था। इसमें आपने 58% अंक प्राप्त किया। अब आप ऐसे सोचिए, उनका परीक्षा देकर आप घर आए, आपसे कोई पूछ लिया कि भाई आप बताओ कि कितना परसेंटेज आपका बन जाएगा, तो आप बता दिए कि हमारा 58% बन जाएगा। मान लीजिए 600 का पूर्णांक होता है स्कूल का, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 450 ले रहा हूँ। तो हाई स्कूल का जो टोटल पूर्णांक था कितना था, 450 था। और आपने उस व्यक्ति को सीधे बताया कि भाई देखो मेरा तो 58% बनेगा, आपने अंक नहीं बताया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि आप अंक बताओ कितना अंक बनेगा, तो अंक कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, परसेंटेज पहले बेसिक समझ लीजिए, बाकी तो ट्रिक आप अपने आप बन जाएगी। देखिए, परसेंटेज प्राप्त अंक गुणे 100 बटे कितना, पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज है आपका कितना, 58%। प्राप्त अंक पूछ रहा आपसे, और कितना है टोटल, 450। तो अगर x फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 गुणे 58%, 58 बटे कितना, 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 5 45, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 और 2 9 18, तो 99 81 को 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 2 20, कितना हो जाएगा, 26, कितना हो जाएगा, 261 अंक। तो आपने कितना अंक प्राप्त किया है, 261 अंक प्राप्त किया है। कितना पाया है, 261 अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, बहुत सिंपल था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। आपको लग रहा है कि इतना कठिन मैं बता रहा हूँ या बहुत लंबा हो रहा है, तो कुछ नहीं लंबा है, बस आपको समझना है कि कंसेप्ट आपको आपके बिगड़े नहीं। तो बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक छात्रा ने, देखिए एक छात्रा ने 6 विषयों में 360 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक विषय का अंक कितना है, 100 है। तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक छात्रा है, उसने 6 विषय 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया। अगर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है तो 6 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा उसका टोटल पूर्णांक। कितना हो जाएगा भाई, 600 उसका हो जाएगा टोटल पूर्णांक। इस 600 में से कितना अंक प्राप्त की है, 360 अंक। कितना अंक प्राप्त की है, 360 अंक। तो आपसे पूछ रहा है कि जो अंक है उसका प्रतिशत बताइए। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो अंक प्राप्त की है उसको ऊपर लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे। कितने में प्राप्त की है, तो 600 में की है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 के 36। कितना परसेंट उसने अंक प्राप्त किया है, तो 6 अंक प्राप्त किया है। आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक शुरुआत में मैं कंसेप्ट जो आपको बताया था कि आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम को देकर आते हैं, तो आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई आपके कितने परसेंटेज बने, तो आप उसको अपना नंबर परसेंटेज में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति, आप दूसरा व्यक्ति आपसे पूछता है, तो कुछ स्टूडेंट अपना नंबर उसको अंक में बताते हैं कि भाई मैंने 400 अर्जित किया है, मेरा 360 है, मेरा 250 है। तो वही कंसेप्ट है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप वीडियो बस देखते चलिएगा और लास्ट तक आप जाते जाते परीक्षा से आधारित जितने प्रश्न बन रहे हैं उनको आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको सोचना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस प्रश्न को आप समझ गए हैं। इस प्रश्न को मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप सीख लेंगे और इस सवाल को लगा लेंगे। देखिए, एक छात्रा को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करिए। देखिए, 2 मेथड इसके हम बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप फॉलो करके लगा लेंगे, इस सवाल को लगा लेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा लगा लेंगे। देखिए,
पहला हम देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है पास और यहाँ पर भी आपको लिखना है पास। किसी भी स्टूडेंट को आपको फेल नहीं करना है। जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनको पास कर देना है, जिनके अधिक नंबर बन रहे हैं उनको आपको काट देना है। तो देखिए पहले लाइन को पढ़े। एक छात्रा को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। कितने परसेंट? 36% अंक चाहिए थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए उसने 24% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 9 अंक से। तो इसको हम पास कर देंगे और इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 24% प्लस 9। इसको आप इधर लाएंगे तो आपका बन जाएगा 2। 12% किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। तो देखिए 1% की बात करेंगे तो 9 बटे कितना बनेगा आपका? 12। और 100% की बात करेंगे तो 9 बटे 12 गुणे आपका कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो 3 बचे 15 को 5, 3 दूनी 6, 1 7। तो जो आपका पूर्णांक आया है कितना आया है? 75। कितना आया है? 75। बहुत आसान है। देखिए आपको क्या करना है कि 100% आपको निकालना है। तो जो टोटल पूर्णांक था कितने का था? 75 अंक का था। देखिए दूसरा मेथड क्या है? पहला मेथड आप समझ गए हैं कि पास पास आपको लिखना है। पहले में पास हो रहा है 36% से, भाई दूसरे में क्या कह रहा है कि 24 अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया, तो फेल हो रहा है तो आप उसको पास कर दो। तो इसमें आप 9 जोड़ देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 75। आपका यही कंसेप्ट बनाना है। देखिए दूसरा आपको डायरेक्ट पूर्णांक निकालने की बात करेगा। तो पूर्णांक निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए अंक लिखना है अगुणे 100 और बटे में आपको क्या करना है? परसेंटेज का अंतर कर देना है। तो देखिए परसेंटेज का अंतर, अंक कितना है? 9 गुणे 100 और परसेंटेज का अंतर करेंगे तो बताइए यहाँ पर 36% है और यहाँ पर आपका कितना है? 24% है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 3 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 75। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट पूर्णांक निकालने के लिए जो अंक आप प्राप्त किए हैं, मतलब जो अंक है आपका, अंक बन रहा है अंक गुणे 100 बटे आपको परसेंटेज का अंतर, इससे आप फाइंड कर लेंगे। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसे आप फाइंड करके इस सवाल को लगा लेंगे। अब आइए इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे आपको एक और क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। एक छात्रा ने उस परीक्षा में 152 अंक प्राप्त किया और 8 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। 2 मेथड आपको बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप लगा लेंगे। देखिए पहला मेथड क्या है, आपको दोनों को पास करना है भाई। देखिए पहले में क्या रहा कि एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ, तो 40 अंक प्राप्त हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40%। अब देखिए कह रहा है कि एक छात्रा ने उस परीक्षा में कितना अंक पाया? 152 अंक पाया और 8 अंकों से फेल हो गया, तो फेल हो गया तो आप इसे कर देंगे 5। तो जो 40% होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 2 10 और 5 1 6, 160। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 100% किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 160 बटे 40 गुणे 100 के, तो 0 से 0 4 चौके 16। तो जो आएगा आपका कितना आएगा? 400 पूर्णांक। पूर्णांक कितना आएगा? 400 आएगा। बहुत आसान है, 400 इसका पूर्णांक आएगा। अब आप देखिए 400 इसका पूर्णांक आएगा, तो अब इसमें आपको ये सीखना है। देखिए इसका पूर्णांक कितना आएगा? 400 पूर्णांक आएगा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट आपको पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? देखिए अंकों का योग बटे प्रतिशत गुणे 100, बस डायरेक्ट आपको अंकों का योग कर देना। अंक कितना है? 152 प्लस 8 बटे परसेंटेज कितना आपको दिया है? एक ही परसेंटेज है 40% गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 1 6 बटे 40 गुणे 100। देखिए कितना आसान है, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा आपका? 400 पूर्णांक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 पूर्णांक आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है उसको आप फॉलो करके लगा लेना है। अब देखिए एक इस वीडियो का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये एक सवाल है, इसको करते हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, पहला सब्जेक्ट है हिंदी, 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विज्ञान में पास हुए। यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए
तो दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुए। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है पास और यहाँ पर आपको लिखना है फेल। और पहले हिंदी की बात कर रहा है, 2 ही सब्जेक्ट है तो पहले हिंदी लिख लेंगे और आगे है साइंस तो साइंस लिख देंगे। तो देखिए 40% विद्यार्थी हिंदी में और 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। तो 40% अगर हिंदी में पास हो रहे हैं तो बताइए कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 60%। भाई 100% हमको मान के चलना है और 40% अगर हिंदी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। अब देखिए साइंस में 80% पास हो रहे हैं तो कितने फेल हो जाएंगे, 20% फेल हो जाएंगे। तो फेल वालों को ज़रा जोड़ेंगे आप यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 80%। और आगे कह रहा है कि दोनों मिलाकर 40% फेल हो गए। तो फेल की संख्या कितनी है, 80 है। जितने फेल हो रहे हैं आप इसको इसमें से घटा दें तो कितना हो जाएगा, 80 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आप ये बताइए अगर आप इतना समझ गए हैं कि 40% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए हैं तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हो गए। 40% अगर फेल हो रहे हैं तो इन दोनों को मिलाकर बताइए कितने प्रतिशत आपके पास हो रहे हैं। तो 100 में से अगर 40 फेल हो जाएंगे तो कितने पास हो जाएंगे, 60%। तो कितने पास हो जाएंगे, 60%। तो भाई अगर हम आपसे बात करें कि 100% में से 40% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं, 60% हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 60% बनेगा। आइए इस वीडियो का एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इस प्रश्न को भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को कराते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को आपको लगाना है। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करना है, देखिए किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक पाया और 120 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 40% अंक पाया और न्यूनतम अंकों से 60 अंक अधिक था। तो परीक्षा का अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक बताइए। देखिए इस प्रश्न में 2 टाइप के सवाल बनते हैं। आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितना था और न्यूनतम अंक कितना था। 2 टाइप के सवाल बनेंगे। एक अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कितना पूर्णांक है तो पूर्णांक निकालने के लिए आप अंकों को जोड़ देंगे और परसेंटेज को घटा के गुणित 100 कर देंगे तो आपका पूर्णांक निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपसे पूछ रहा है, देखिए 2 टाइप के सवाल, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स और आपसे दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम मार्क्स। तो देखिए सबसे पहले कोई एक परीक्षार्थी था ए ने 30% अंक प्राप्त किया और 120 अंकों से फेल हो गया, 120 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र बी ने देखिए 40% अंक प्राप्त किया और 60 अंक न्यूनतम अंक से अधिक पाया। तो यहाँ पर एक नोट लिख रहे हैं, जब भी अधिक की बात करेगा, अधिक नंबर की तो हम माइनस लगाएंगे और कम नंबर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब आपको समझिए, इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 30% प्लस, देखिए फेल हो रहा है, आपको इसको पास कर देना है, बराबर 40%, कितना अंक अधिक है, 60%, 60 अंक अधिक है तो इसमें से आपको 60 को घटा देना है, अधिक है तो कम कर देना है। अब देखिए इधर आएगा तो ये बनेगा आपका 10%। आप समझिए कि इधर आएगा तो -10% बनेगा, इधर जाएगा तो आपका माइनस बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। ऊपर जाएगा, ये देखिए 120 उधर जाएगा तो कितना आपका बनेगा, देखिए कितना बनेगा, 0 6 2 8, 180 बनेगा। तो 1% कितना बनेगा, 18 के 1% कितना बना आपका 18। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स थी तो 100%। तो बताइए 100 और 1% कितना है, 18, तो ये हो जाएगा आपका 1800। और मिनिमम निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, मिनिमम इसमें से किसी एक इक्वेशन को आपको लेना है। तो 30% प्लस 120, आप इसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 30 गुणे 1% कितना है, 18 के, तो इसमें 18 से गुणा आप प्लस 120 कर देंगे। तो देखिए 3 0 0, यहाँ से 0 यहाँ लिख देंगे, गुणा करेंगे, 3 8 24 को 4 और 3 कम 3
दो कितना हो जाएगा 5 और 120। तो बताइए 0 से 0 और 4 2 6 और 5 1 6, कितना अंक आपका मिनिमम अंक कितना हो गया 660। तो इस प्रश्न को लगाना बहुत आसान है। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। आपसे पहला पूछेगा कि मैक्सिमम मार्क कितना है और दूसरा पूछेगा कि मिनिमम मार्क आपका कितना है, तो न्यूनतम अंक कितने हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये टॉपिक का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।